नमस्कार दोस्तों, सोमवार का दिन है। संतों की वाणी हम जानते हैं। संत सोमवार के शहर हम संत कबीरदास जी को आजकल पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ लिखा है और जो लिखा है उन्होंने निश्चित तौर पर अद्भुत लिखा है। उसको निश्चित तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। जो उनकी समझ है, जो विवेक है, उनके तरह 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 की बातें उन्होंने जो ज्ञान उन्हें दिया है, निश्चित तौर पर बड़ा अद्भुत है। आइए आज साधुओं की संगत के बारे में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। आज उन चार दोहों को पढ़ते हैं। कितना बढ़िया है, मुझे लगा कि आप उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आइए चार दोहे उनके पढ़ लेते हैं। चंदन की कुटकी भली ना बबूर की अब राऊं, वैष्णो की छपरी भली ना संसद का बड़गांव। चंदन की कुटकी भली ना बबूर की अब राऊं, वैष्णो की छपरी भली ना सांसद का बढ़ जाऊं। इसका भाव संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि अच्छी वस्तु का थोड़ी मात्रा में पर्याप्त होना ही अच्छा है। एक बुरी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति भी अश्रेयस्कर है। चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा बंडल ही बबूल वृक्ष के वन जिसमें लकड़ी होती है श्रेष्ठ है। वैष्णो की एक कुटिया ही शाक्तों के बड़े गांव से श्रेष्ठ है। कितना बढ़िया एक उपमाएं जो देते हैं ना, वो बड़ी गजब की उपमा देते हैं। देखो, बबूल के पेड़ की तुलना में जो है चंदन की टुकड़े से करें। बोले चंदन खाली छोटा सा टुकड़ा चाहिए, चंदन बीच व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजन। जो कहते हैं चंदन के पेड़ की जो प्रभाव है ना, जो विषैले सांप है उनको भी सही कर देता है। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने ये कहा हुआ है। तो वो कह रहे हैं, देखो आप संख्या में कितने ज्यादा हो उससे को फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर एक संख्या की होती है ना, ये जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये होगा, उस जाति के बढ़ जाएंगे, धर्म के बढ़ जाएंगे, ये होगा तो वो होगा, फला होगा, ढिमका होगा। तो ये बिल्कुल बेवकूफ बात है। जैसे सूरज रात को तारे होते हैं ना, असंख्य तारे होते हैं, दिखते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वो तारे का अस्तित्व जैसे सूरज निकलता है ना सवेरे तो खत्म हो जाता। तारे अनगिन है संख्या में, लेकिन जब एक सूरज सवेरे उदित होता है आसमान में तो सारे तारे विलीन हो जाते हैं। तो संत कबीरदास जी यही कह रहे हैं, जो एक अच्छा है वो पूरे समाज को सुगंधित कर सकता है, पूरे समाज को सुधार सकता है। जैसे आज के समय में देखो, जैसे एक आचार्य प्रशांत है, वो अपने प्रयास में लगे हुए, धीरे धीरे से पिछले 15 वर्ष में लगे हैं। पहले 2 लोग जुड़े, फिर 4 हुए, आज करोड़ों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी बात को समझ गए, उनको ग्रहण करें। दूसरा है, पूरी आटन सुबस बसे आनंद ठाई ठाई, राम सने माहिरा उजड़ मेरे भाई। पूरी आटन सुबस बसे आनंद ठाए ठाई, राम सने माहिरा उजड़ मेरे भाई। इसका भाव है कि कोई कितने ही सुंदर ढंग से बसा हुआ नगर हो और उसमें आनंदोल्लास का वार पाल न हो, परंतु यदि प्रभु भक्ति से वो शून्य है तो निश्चय वो उजड़ शून्य प्रदेश तुल्य है। इतनी बड़े शहरों की भीड़ कहते हैं ना, आदमी भीड़ में जाते हैं, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बंबई जाना है, लेकिन अगर वहां भक्ति भाव नहीं है, वहां हर जगह अपराध, आप देखो सब दरबे में कैद रहते हैं। बड़े बड़े फ्लैट हैं, फ्लैट में अगल वाला बगल वाले को नहीं जानता है, जो ऊपर रह रहा है नीचे रह रहा है फ्लैट में, वो फ्लैट में लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सुबह उठे, जैसे गाय का गौशाला खोल दिया जाता है ना, सुबह सुबह गाय की गौशाला भगा दिया, शाम को गायें लौट के वहीं आ रही हैं। सिर्फ वही जीवन है वहां पर, एक भोगी जीवन जी रहा आदमी। जिस तरह से बाकी जो जानवर खाने के लिए जीता है ना, तो बड़े शहरों के लोग भी सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको पास अपने को जानने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए उनके पास समय है ही नहीं। तो इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कोई कितना ही संपन्न शहर हो, अगर वहां भक्ति भाव नहीं है, वहां अच्छे लोग नहीं है, वहां अंदर आत्मिक चेतना नहीं है लोगों के अंदर, तो उस बड़े शहर का क्या करना, फिर तो बेकार है। कितनी बड़ी बात की है। तीसरा, जी घरी साधना पूजिए हर की सेवा नाही,
ते घर मड़हट सार से भूत बसे तिन माई, जिहि घरि साध न पूजिए हर की सेवा नाई। ते घर मड़हट सार से भूत बसे तिन माई। जिस घर में साधु की सेवा एवं प्रभु भक्ति नहीं होती है वो घर शमशान तुल्य शून्य तथा भयानक है। उसके अंदर तो सांसारिक कलेशों के भूत घर किए रहते हैं। आप देखो वो गृहस्थी भी थे, सब कुछ थे, किस तरह से देखिए इसने ग्रह के कलेश भी उन्होंने देखे हैं। जब कोई साधु आता है घर में कितना माहौल बदल जाता है। जो लोग उसको आज की भाषा में जो तथाकथित जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं जो एक संत होता है, एक साधु होता है, तुम्हारे घर में आ गया तो उसको और भाग्य समझना चाहिए। ऐसे लोगों को शरण दो। लेकिन तुम किनको शरण देते हो? जो चमक दमक गाड़ी बंगले वाले हैं, जिसके पास महंगी गाड़ी है। नहीं यार, आज तो मेरे घर में अडानी अंबानी का लड़का आया था, आज तो फला हीरो आया था। तुमको हीरो है ये जिनकी चरित्र का कुछ पता नहीं है, उनके साथ सेल्फी लेने के लालायित रहते हो। जितने सेलिब्रिटीज हैं, इन सेलिब्रिटी का अपना कोई आत्मिक चेतना इनके अंदर में नहीं है। ये तो सिर्फ भोग में लिपटे हुए लोग हैं। उस भोग में लिपटे हुए लोगों के साथ हम लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं। हम सोचते हैं कि यही आज का जो समाज है वो यही कर रहा है। हम सोचते हैं यही सबसे बड़े, देखो मेरी फोटो फला हीरो के साथ, मेरी ये फोटो फला क्रिकेटर के साथ में है। हाँ, वहीं कोई संत दिख जाएगा नहीं तो। लेकिन कुछ लोग हैं अब जिनके प्रति लालायिक जो युवा समाज है इस चीज को समझ रहा है, जो जागृत हो रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ संत आचार्य प्रशांत जैसे लोग, तो आज लोग उनके पास भी सेल्फी खिंचाने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसों की शरणों में जाओ। वो एक गीता शतक चलाते हैं प्रतिदिन शाम को 10-10:30 बजे से प्रतिदिन चलाते हैं। जो लोग गीता को समझना चाहते हैं, जो साधु संगत चाहते हैं, वो आचार्य प्रशांत का जो गीता शतक है उसमें वो जुड़ सकते हैं और आत्मिक चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं। आज का अंतिम वाला पढ़ देते हैं। है गए गए बरसगन घन छत्र ध्वजा फरहाई, तासुक थे भी स्या भली हरि कुदरत दिन जाय। है गए गए बरसगन घन छत्र ध्वजा फरहाई, तासुक थे भी स्या भली हरि सुमिरत दिन जाय। यदि किसी के पास कुछ भी हो, कितना ही ऐशो आर्या हो, हाथी घोड़े अत्यधिक प्रजा से पूरी विक्राम हो, शीश पर छत्र हो, महल अट्टे हो, फहराती ध्वजा आदि ऐश्वर्य हो, केवल प्रभु भक्ति न हो तो ये सब व्यर्थ है। दूसरी ओर यदि प्रभु भक्ति में समस्त दिन व्यतीत हो जाता है और भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है तो उसकी अपेक्षा ये कहीं श्रेष्ठ है। लेकिन आजकल के जो साधु हैं, जो तथाकथित बाबा हैं, जिनको मीडिया में हर समय तरजीह दी जाती है, बढ़ा दिया जाता है, वो यही सब करते हैं दिखाने को वो बाबा हैं, वो संत हैं, वो आलिम हैं, वो मौलाना हैं, वो मौलवी हैं, वो पादरी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग भोग में लिप्त हैं। खाली दुनिया को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मैं पंडित हूं, मैं मौलवी हूं, पादरी हूं, ये दिखावा कर रहे हैं। और क्योंकि दुनिया कुछ जानती है नहीं, वो सिर्फ लिबास देख रही है। यार हाँ यार, इसका लिबास ये है, ये तो बिल्कुल ये पंडित होगा, ये तो मौलवी होगा, ये पादरी होगा। वो लोग सिर्फ लिबास चोला पहनने लगे, लेकिन वो लोग भोगों में रमे हुए लोग हैं। तो हम ऐसे लोगों का अनुकरण करते हैं। जबकि संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पास कितना ऐशो आराम बंगला कितना हो, हाँ, लेकिन आपके पास प्रभु भक्ति के लिए समय नहीं है। आपको आत्मिक चेतना अपने को जानने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। वो ये कह रहे हैं कि कोई आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रमा हुआ है हर्ष में, उसको कल की चिंता नहीं है, उसको मृत्यु का भय नहीं है, भय समाप्त हो गए। उसने कहा यार ये जो जीवन मेरा है ये तो प्रभु के लिए समर्पित है, मैं प्रभु के हिसाब से जीऊंगा। जो इस तरह से जी रहा है उसको संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर उसको खाने पीने की भिक्षा लेके भी अगर अपना अर्जन करना पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं। जैसे पुराने समय पहले जो जितने साधु संत है ना वो सब छोड़ के भिक्षा आसन की तो जाएंगे। उसका मतलब ये था कि जो ये चीजें हैं ये सिर्फ भरण पोषण का माध्यम है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है।
वो भिक्षा के बदले में तमाम तमाम तरह की चीजें दिया करते थे। आजकल तो लोग रंग बदल के भी आ रहे हैं उन संतों बाबाओं के उसमें जो भिक्षा लेने आ रहे हैं। हाँ, वो कोई बेहोश कर दे रहा है, कोई कह रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन पुराने समय में जो जितने साधु संत घरों में आते थे ना, लोग लालायित रहते यार मेरे घर में आ जाए, मेरे घर में आ जाए। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।